हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अनुपात पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा टाइप होगा वो दोस्तों अनुपात में ही संख्याओं पर या पूंजी पर विभाजन पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1120 रुपए को ए बी सी में बांटा गया है। यदि दोस्तों ए का भाग पी और सी के भाग का 1/3 है तो ए का हिस्सा बताओ। दोस्तों, पूंजी दोस्तों है 1120 रुपए, ए बी सी में दोस्तों बांटा गया है। ए बी सी में दोस्तों ये 1120 रुपए का विभाजन हुआ है। दोस्तों ये कह रहा है ए का भाग, दोस्तों कह रहा है ए का भाग बी के भाग का, बी और सी के भाग का 1/3। ये जो ए का भाग है दोस्तों ये बी और सी के भाग का 1/3 है। दोस्तों का 1/3 है। दोस्तों अगर 3 इधर बीच में इक्वल का सिंबल है तो 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ये इधर 3a बराबर b प्लस सी हो जाएगा, या आपकी मर्जी हो दोस्तों। यहां से b प्लस सी मल्टीप्लाई में इधर लेके आते हैं, ये होगा a अनुपात b प्लस सी बराबर 1/3। तो दोस्तों a का मान दोस्तों 1 आया और b प्लस सी का मान 3 आया। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्या कह क्या रहा है कि a का हिस्सा बताओ। a का हिस्सा दोस्तों टोटल जो है, टोटल 3 और 1 4, ये जो 4 का मान है दोस्तों ए बी सी का मान दोस्तों 4 दिया है। या तो आप 3 प्लस 1 4 करना या 3x प्लस x करना, 4x होगा दोस्तों, बात वही होगी। तो यहाँ जो 3 1 4 दिया है दोस्तों, इन दोनों 3 और 1 का जो ऐड दिया है दोस्तों वो 4 दिया है। ये जो 4 का मान दिया है दोस्तों वो 1120 रुपए है। तो ए का मान पूछ रहा है, 1 का मान पूछ रहा है दोस्तों 1120 बटे में 4 गुणते 1, कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ये होगा 4 दूना 8 और 4 8 32। मतलब ए का जो दोस्तों हिस्सा आएगा, यहां लिखते हैं ए का जो हिस्सा आएगा दोस्तों वो 280 रुपए होगा। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपकी मर्जी हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 3x, यहाँ 3x करते दोस्तों, यहाँ x करते, बराबर 1120 के। 3 और 1 ये 4x होता दोस्तों, 4x बराबर 1120 के। तो x का मान जब निकालते दोस्तों तो ये 4 दूना 8 4 8 32। दोस्तों ये x का मान है, a को हम 1x माने हैं तो 1x का मान है दोस्तों, 1x का x बराबर 280। तो दोस्तों a का जो मान आता वो 280 रुपए होता। आपकी मर्जी हो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी हो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दोस्तों पी क्यू आर ने 1243 रुपए को 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांट दिया। दूसरे मित्र को कितना धन मिला। दोस्तों ये जो दूसरा वाला है इसको कितना धन मिला। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि जब कभी अनुपात दोस्तों फ्रैक्शनल दिया रहता है, भिन्न में दिया रहता है, तो उसको हम पूर्णात्मक कैसे बनाते हैं दोस्तों, इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोस्तों पी क्यू आर का दोस्तों जो रेशियो होगा वो 1/2 रेशियो 1/4 1/6। अब इन संख्याओं का दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम होगा ये 6 4 2 का एलसीएम 12 होगा दोस्तों। तो 12 गुणते 1/2 होगा अनुपात 12 गुणते 1/4 होगा अनुपात 12 गुणते 1/6 होगा। दोस्तों कैंसिल करेंगे, 2 6 12 4 3 12 और 6 दूना 12। जो P अनुपात Q अनुपात R का जो मान आएगा दोस्तों 6:3:2 आएगा। अब दोस्तों ये कह रहा है कि दूसरे मित्र को कितना। अब दोस्तों ये टोटल जो है ये 6x 3x 2x, आपकी वैसे मर्जी हो वैसे कीजिएगा, वरना ऐसे कीजिए कि दोस्तों पी क्यू आर में जो 6 3 2 के रूप में बटे हैं दोस्तों, इसका टोटल 1243 हो रहा है। दोस्तों ये 6 + 3 + 2 का जो मान है दोस्तों वो दिया है 1243। तो दोस्तों होगा कितना, 6 3 9 2 11, 11 का मान दोस्तों 1243 दिया है।
तो दूसरे मित्र मतलब दूसरा वाला जो है दोस्तों वो क्यू है, क्यू का मान 3 दिया है, क्यू का मान 3 दिया है दोस्तों, तो 1243 बटे में 11 गुणते 3। अब कैंसिल कर दीजिए, 11 एकम 11 होगा, 11 एकम 11 होगा दोस्तों, यहाँ एक बचा, ये हुआ 14 दोस्तों, फिर 11 एकम 11 3 बचा, 11 यहाँ 35 होगा दोस्तों। जो क्यू का मान आएगा वो 3 त्रिक का 9 आएगा और 11 तिया 35, 399 रुपए आएगा दोस्तों। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 700 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो A का भाग बताओ। तो दोस्तों आइए पहले A B C का अनुपात निकालते हैं, A B C का अनुपात निकालते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां जो दिया हुआ है वो दिया है A अनुपात B और B अनुपात C। आइए अब इसका मान रखते हैं, 2:3 और 4:5। दोस्तों स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये B और B सेम होने चाहिए, B और B सेम होने चाहिए दोस्तों। या तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 या 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि पहले इनका मल्टीप्लाई 4 दूना 8 होगा दोस्तों, अब ये 4 तिया 12 होगा दोस्तों, फिर इसका मल्टीप्लाई 5 तिया 15 होगा दोस्तों। हमने आपसे बताया था कि अगर आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4 तिया 12 होता और 4 दूनी 8 होता, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते 3 चौक 12 होता और 3 पचे 15 होता। अब दोस्तों ये जो मान आया है वो आया है A अनुपात B अनुपात C का मान 8:12:15। तो दोस्तों कह क्या रहा है कि 700 रुपए को PQR, दोस्तों यहाँ PQR दिया हुआ है, या यहाँ ABC कर देते हैं, ये यही कर देते हैं चेंज, A B और C में, A B और C में। तो दोस्तों A B C का जो अनुपात है वो 8:12:15 है। तो दोस्तों A का मान पूछ रहा है और इन दोनों का योग दोस्तों 70 दिया है, मतलब इन तीनों का दोस्तों इस सब का योग 70 दिया है। तो 12 8 20 10 30 5 35, मतलब ये जो 35 दिया है दोस्तों वो 70 के बराबर दिया है, 700 के बराबर। 35 जो दिया है दोस्तों वो 700 के बराबर दिया है। तो दोस्तों A का मान पूछ रहा है, तो A का 8 है, तो 8 का जो मान होगा दोस्तों वो 700 बटे में 35 गुणते 8 होगा दोस्तों। 35 एक कम 35 दूना 70, ये 8 दूनी 16, 160 आएगा। किसका? A का दोस्तों, A का मान 160 आएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 8x, ये 12x, ये 15x, दोस्तों सबको ऐड करते तो ये 35x बराबर 700 पे होता। तो दोस्तों 35x बराबर 700, तो x का मान निकालते तो 35 बटे में तो 70 बटे में 35, 20 नहीं निकलता, x का मान 20 निकलता। तो यहाँ अगर 8x माना है दोस्तों तो 20 8 160 कर देते, आराम से बेसिक्स में भी आ जाता। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 3400 रुपए को A B C और D में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A अनुपात B के भाग का अनुपात 2:3 है तथा B और C के भाग का अनुपात 4:3 है और C और D के भाग का अनुपात 2:3 है, हो अनुपात में रहे। तो A और D के भागों का योग बताओ। A और दोस्तों D के भागों का योग आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम ABCD क्या निकालते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ A अनुपात B बराबर क्या दिया है दोस्तों, A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। फिर दोस्तों B अनुपात C बराबर क्या दिया है, B अनुपात C बराबर दिया है दोस्तों 4:3 दिया है। और उसके बाद C अनुपात D बराबर दोस्तों दिया है 2:3। आइए अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालते हैं दोस्तों। एक बार आप यहां या तो फिर आप यहां 4 लिखना, यहां 3 लिखना दोस्तों, फिर यहां भी 3 लिखना, यहां 3 लिखना, यहां 3 लिखना, यहां 2 लिखना, यहां जो लास्ट नंबर होता है दोस्तों उसके आगे आप वही संख्या लिख सकते हो।
यहाँ जो लास्ट नंबर है इसके आगे वही संख्या लिख सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 चौको 16 अनुपात। एक बार इसका इसका इसके साथ दोस्तों ये होगा 4 3 12 दूना 24 अनुपात। अब ये फिर दोस्तों अब एक बार इसका इसका इसके साथ 3 3 का 9 दूनी 18 होगा दोस्तों। फिर अब लास्ट में इसका और इस तीनों का 3 3 का 9 दूना 27 होगा। अब दोस्तों इन सब का योग 3400 के बराबर दिया है। इन सब का योग 3400 के मतलब 16x 24x 18x और 27x, इन सब का प्लस दोस्तों 3400 के बराबर दिया है। आइए इनका प्लस करते हैं पहले दोस्तों। जो प्लस करेंगे दोस्तों तो ये 8 7 15 15 15 5 20 5 25 होगा दोस्तों। 2 हासिल हो जाएगा। ये 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8 मतलब 85 के बराबर आया दोस्तों। ये जो 85 दिया है, ये जो 85 दिया है कितने के बराबर दिया है? 3400 के बराबर दिया है दोस्तों। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ए और डी के भागों का योग। या तो दोस्तों आप पहले ए का निकालना, यहाँ 16 बराबर निकालना, फिर 3400 बटा में 85, फिर 1600 का निकलेगा, फिर डी का निकालेंगे तो 2700 का निकलेगा, या आपकी मर्जी हो दोस्तों। तो एक बार आप 16 और 28 का निकाल रहे थे, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 7 6 दोस्तों 13 होगा, 7 6 13 होगा, 2 1 3 1 4 होगा। 43 का मान आपको बताना है, डायरेक्टली आप कर देते। सत्रह से कैंसिल करते हैं, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, 200 आएगा दोस्तों। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौको 20 मतलब 40 के बराबर आया। अब दोस्तों जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये 5 चौक 20 पे 0 होगा, ये एक 0 यहां लिखेंगे दोस्तों। 4 3 12 लिखेंगे दोस्तों, हासिल 1 4 चौक 16 1 17 मतलब दोस्तों ए और डी, ए और डी आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए, या अगर दिख रहा होगा दोस्तों तो यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। यहाँ ए प्लस डी का दोस्तों जो हिस्सा आएगा वो 1720 रुपए आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर एक बार में नहीं समझ में आते तो वीडियो को आप फिर से रिटर्न करके देख लीजिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को राधा, सीता और मीना में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। सीता का हिस्सा 900 रुपए है, तो राधा और मीना के हिस्से का योग बताओ। दोस्तों जो धनराशि का अनुपात है, राधा मतलब आर और सीता मतलब यस और मीना मतलब यम के बीच में 2:3:5 के अनुपात में दोस्तों बांटा गया। तो सीता का हिस्सा यदि 900 रुपए है दोस्तों, यहाँ सीता यस, सीता मतलब ये जो 3 यक्स बराबर है दोस्तों 900 के, जो 3 यक्स है दोस्तों ये 900 के बराबर है। तो दोस्तों ये जो 3 है ये 900 के बराबर है। कह रहा है ना सीता का हिस्सा दोस्तों 900 रुपए है, तो सीता का हिस्सा दोस्तों यहाँ 3 है, तो इस 3 का मान दोस्तों अगर 900 आया, तो अगर 1 का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 900 बटे में 3, 3 त्रिक का 9 मतलब 1 का मान 300 रुपए आया। तो दोस्तों कह रहा है कि राधा और मीना के हिस्से का योग बताओ। राधा और मीना के हिस्से का योग 5 और 2 मतलब दोस्तों ये 7, योग का मतलब दोस्तों 5 प्लस 2 ऐसे लिखते हैं, ये 2 प्लस 5 मतलब दोस्तों 7। 7 का जो मान होगा दोस्तों ये 300 गुणते 7 बराबर 2100 के बराबर आएगा दोस्तों। मतलब राधा आर का और प्लस मीना यम का जो हिस्सा आएगा दोस्तों वो 2100 रुपए आएगा। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है कि पी क्यू आर में 6900 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 3/2। दोस्तों ये जो पी का हिस्सा है वो क्यू के हिस्से का 3/2 मतलब दोस्तों अगर क्यू इधर लेके आएंगे तो पी अनुपात क्यू बराबर होगा 3:2, 3/2 दोस्तों या 3:2। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 3/4,
ये जो Q का हिस्सा होगा दोस्तों R के हिस्से का 3/4। तो दोस्तों अगर R हम यहां लेके आएंगे तो Q अनुपात R बराबर 3:4। अब दोस्तों P Q R का अनुपात निकाल लेते हैं। P अनुपात Q का अनुपात दिया है दोस्तों 3:2 और Q अनुपात R का अनुपात दिया है दोस्तों 3:4। तो दोस्तों Q यहाँ लास्ट हुआ है और Q यहाँ स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो दोनों सेम होना चाहिए था, नहीं है दोस्तों। तो ऐसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 = 9 होगा दोस्तों। फिर इधर इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6 होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4×2 = 8 होगा। दोस्तों ये P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात आया। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि टोटल जो राशि है दोस्तों वो 6,900 रुपए है। तो यहाँ P का हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों, P का हिस्सा पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 9, 6, 15, 15, 8, 23, मतलब दोस्तों 9, 6, 15, 15, 8, 23। तो ये जो 23 का मान दिया है दोस्तों वो 6900। तो हमसे P का हिस्सा पूछ रहा है, तो P का हिस्सा दोस्तों कितना दिया है, 9 दिया है। तो 9 का मान दोस्तों निकाल देंगे, ये 6900 बटे में 23 और गुणते 9, 23 दिया दोस्तों 69 होगा। ये 9×3 = 27 होगा, 9×3 = 27 होगा दोस्तों। हिस्सा किसका आया, P का। P का हिस्सा जो आएगा दोस्तों, हो सकता है नीचे दोस्तों ना दिखता हो, P का हिस्सा जो आएगा वो 2700 रुपए है। अब दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि श्याम अपने 3 बेटों में संपत्ति का बंटवारा करता है। यम और यन मिलकर 2400 रुपए, यन और ओ मिलकर 2800 रुपए पाते हैं, ओ और यन मिलकर 25 रुपए पाते हैं। तो यन का हिस्सा बताओ। दोस्तों ये कह रहा है कि यम और यन को दोस्तों मिलाकर 2400 रुपए देता है श्याम, और यन और ओ दोनों को मिलाकर 2800 रुपए देता है। फिर दोस्तों ओ और यम को मिलाकर 2500 रुपए देता है दोस्तों। तो यन का हिस्सा दोस्तों, अगर हम यहाँ 1 यम, 2 यम, 2 यन और 2 ओ, तो दोस्तों अगर दिया है 2 हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो यम प्लस यन प्लस ओ, मतलब 2 यम था दोस्तों, 2 यन था और 2 ओ था, का टोटल मान कितना आएगा दोस्तों, ये होगा 0, ये होगा 0, 8 4 12 5 17 होगा, 2 2 4 2 6 7 होगा। तो दोस्तों जो यम प्लस यन प्लस ओ का मान आएगा दोस्तों, यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होगा, तो कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये आएगा 2 3 6, 1 बचा दोस्तों, ये 17 हुआ, ये 2 और 16, 1 बचा, ये 2 पंजे 10, मतलब 3850 रुपए। यम यन ओ तीनों को मिलकर दोस्तों, तीनों का जो ये संपत्ति हुई दोस्तों 3850। अब कह रहा है दोस्तों यन का हिस्सा बताओ। अब दोस्तों हम इन तीनों में से एक वही उठाएंगे कि ताकि दोस्तों यम और ओ कट जाए, यन अकेले बचे। तो दोस्तों यम और ओ काटने के लिए हम किसको उठाएंगे, यम और ओ काटने के लिए इसको उठाएंगे। तो दोस्तों यम प्लस ओ अगर हम यहां रखते हैं तो दोस्तों यम भी कैंसिल होगा, ओ भी कैंसिल होगा, बचेगा यन। यम और ओ का मान कितना दिया है दोस्तों, 2500 दिया है। तो जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 5 8 में से 5 3, ये 3 में से 2 1, मतलब दोस्तों जो यन का हिस्सा आया वो 1350 रुपए आया। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं खत्म करता हूं। और आप सबसे जितने लोग दोस्तों मुझे लाइक कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन सबसे दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है कि यदि आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं दोस्तों तो ओनली 10 से 15 मिनट का वीडियो है दोस्तों। आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। इससे आप आते हैं वीडियो पर लाइक करते हैं और चले जाते हैं दोस्तों। इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में दोस्तों नकारात्मक प्रभाव जाता है कि व्यक्ति
अगर वीडियो स्टार्ट करता है तो बंद भी कर देता है। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप साइट पर आए हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप सबसे बार बार सविनय निवेदन है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि दोस्तों पूरा वीडियो देख कर ही बंद कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम दोस्तों। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि रामचंद्र जी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, तो उसके लिए भी आप सभी को मुबारक। थैंक यू दोस्तों।